your EVS class. Students, in this class we are in chapter number 6. The name of the chapter is The House We Live In. Clear everyone? Students, before starting our today's class, let's take a recap of our previous class. Okay, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा रिकैप लेंगे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था. Clear everyone? So in our previous session we have learned about these key terms. हमने अपने previous session में इन सारे key terms के बारे में पढ़ा था. Clear? So our first key term is house. House. Now what is house? House है क्या? Its हिंदी meaning is घर. House को हम हिंदी में घर कहते हैं. Now what is house? House क्या है? So a house is a place where we live. So students, house का means घर, place का means स्थान या जगह, और live का means होता है रहना. तो house is a place. House एक जगह है जहाँ पर हम रहते हैं. Clear? Next क्या है? igloos. Students, igloos are temporary houses. Igloo जो है वो एक temporary house है. Now what is igloo? Igloo क्या है? A house that is made up of ice and snow. वह घर जो ice और snow से बना हुआ हो उसे हम igloo कहते हैं. Next क्या है? Early humans. Its Hindi meaning is आदि मानव. Now who was early humans? Early humans कौन थे? So people who lived thousands of years ago. जो लोग हजारों साल पहले रहते थे उन्हें हम क्या कहते हैं? Early humans कहते हैं. Clear everyone? Students, now let's start our today's class. Students, today first we will do word meaning. Okay, सबसे पहले हम word meaning करेंगे. So our first word is house. Now what is the English meaning of house? So its English meaning is home and Hindi meaning is घर. Clear? Home. हाउस की इंग्लिश मीनिंग क्या है? होम है. और इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? घर है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, कैन यू मेक अ सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड? क्या आप इस वर्ड से सेंटेंस बना सकते हो? यस, ऑफ कोर्स. दैट आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हमारा घर हमें हीट, कोल्ड और रेन से बचाता है. तो इस सेंटेंस में हाउस भी आ गया है ना. नेक्स्ट क्या है? दैट वी लिव इन आवर हाउस. हम अपने घर में रहते हैं. क्लियर? या आ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव. हाउस एक प्लेस है जहाँ पर हम रहते हैं. तो इस तरह से बच्चों हम सेंटेंस भी इस वर्ड से मेक कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कैरीड. नाउ व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ कैरीड? सो इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू होल्ड समथिंग. किसी चीज को होल्ड करके, पकड़ के रखना. इट्स हिंदी मीनिंग इज साथ ले जाना. क्लियर एवरीवन? जब बच्चों किसी चीज को हम पकड़ के उसे साथ लेकर जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कैरीड कहेंगे. लाइक ऑन हिज आर्म ही कैरीड अ स्मॉल बास्केट. इसने अपने आर्म यानी कि अपनी बाहों पर एक छोटा सा बास्केट लटकाया है या उस छोटे से बास्केट को लेकर चल रहा है. क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारा? कैंपर्स. नाउ इट्स इंग्लिश मीनिंग इज वन हु कैंप. बच्चों, जो लोग कैंप करते हैं अलग अलग प्लेस पर जाकर उन्हें हम कैंपर्स कहते हैं. इट्स हिंदी मीनिंग इज शिविरवासी. क्लियर? स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताइए कि कैंपर्स कैसे हाउस में रहते हैं? यस, दे लिव इन टेंट. ये टेंट में रहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्लोटिंग. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड. स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी तैरती हुई नाव को देखा है? तो क्या बच्चों वो कभी फिक्स रहती है? वो हमेशा हिलती हुई दिखाई देती है ना. वो कभी भी एक प्लेस पर फिक्स नहीं रहती. तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लोटिंग कहेंगे. क्लियर? इट्स इंग्लिश मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड एंड हिंदी मीनिंग इज अस्थायी. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क. यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी. ये वर्क आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है. एंड नो नीड टू राइट स्कूल नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट. आपको स्कूल नेम, क्लास और सब्जेक्ट राइट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. फर्स्ट यू विल मेंशन डेट, देन हेडिंग, देन स्टार्ट राइटिंग योर वर्क. क्लियर? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डू आवर लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज summary. Okay, students, in summary we will take a small recap of chapter. Summary में हम
चैप्टर का एक छोटा सा रीकैप लेते हैं। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। बच्चों, घर विभिन्न प्रकार के होते हैं, लाइक कच्चा हाउस, पक्का हाउस, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, इग्लू, कारवैन्स एंड सो ऑन। ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी घर के प्रकार हैं, जिनमें से कुछ टेम्परेरी हाउसेस हैं और कुछ परमानेंट हाउसेस हैं। क्लियर? लाइक कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स आर परमानेंट हाउसेस। ये सभी क्या है? ये सभी परमानेंट हाउसेस हैं। इग्लू, कारवैन्स एंड रेस्ट ऑफ द हाउसेस आर टेम्परेरी हाउसेस। ओके बच्चों, इग्लू, कारवैन, टेंट, हाउस बोट, ये सभी क्या है? ये सभी टेम्परेरी हाउसेस हैं। टेम्परेरी यानी कि अस्थायी घर, जिनमें लोग कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। प्रोटेक्ट इट मीन्स बचाना, हीट इट मीन्स गर्मी, कोल्ड इट मीन्स ठंड और रेन इट मीन्स बारिश। तो हमारा घर किससे हमें बचा कर रखता है? यस, हीट, कोल्ड एंड रेन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? स्लोपिंग रूफ्स आर फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज टू मच रेन। बच्चों, दिस इज स्लोपिंग रूफ। ये क्या है? ये स्लोपिंग रूफ है। ठीक है बच्चों, ये रूफ सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहां बहुत ज़्यादा बारिश या स्नोफॉल होता है। क्लियर? रूफ का मीन्स होता है बच्चों छत। ठीक है, हमारे घर की जो छत होती है उसे हम कहते हैं रूफ। क्लियर? तो बच्चों, जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रेनफॉल या स्नोफॉल होता है वहाँ पर लोग अपने घरों की छत ऐसी बनवाते हैं जिसे हम कहते हैं स्लोपिंग रूफ। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? फ्लैट रूफ्स। फ्लैट रूफ्स आर फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज नॉट टू मच रेन। बच्चों, ये क्या है? ये है फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ्स उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर बहुत अधिक बारिश नहीं होती है। क्लियर? स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो योर क्लास वर्क। यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी। ये भी आपका क्लास वर्क है। ये वर्क भी आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है। क्लियर? Students, now we have finished this chapter. We will start our new chapter in our next session that is included in your subject enrichment. Okay? बच्चों, हम अपना नया चैप्टर जो आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट का है वो अपने नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। Students, this is your homework. You have to color this houseboat in your book that is given on page number 35. Okay? बच्चों, आपको ये हाउस बोट को अच्छे से कलर करना है जो आपके बुक में पेज नंबर 35 पर दिया गया है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।